सो फ्रेंड्स, हम आज साथ में हैं डॉक्टर अर्चना शाह, एक नामी गिरामी गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। सो हम अहमदाबाद में इनके हॉस्पिटल में हैं, सानिध्य हॉस्पिटल में। एंड आज मैं इनसे बात करना चाहूँगी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे, इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअलिटी। सो डॉक्टर अर्चना, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है, आप तो इतने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को डील करती हैं, तो क्या इनफर्टिलिटी इज रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, सम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और नॉट? डेफिनेटली, लेकिन स्टार्ट मैं वहाँ से करती हूँ। आपने बोला इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअलिटी, अभी तक हम क्या बोलते थे? सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्टली, नाइस। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी एंड इनफर्टिलिटी की। अभी लोगों में ये कंसेप्ट हो गया है कि इनफर्टिलिटी मतलब आईवीएफ। इट हैज़ बिकम सिनोनिमस कि चलो बच्चा नहीं रह रहा तो हमको आईवीएफ कराना, पर ऐसा नहीं है। कई कपल्स अपने पास आते हैं और अगर हम उनकी डिटेल हिस्ट्री ले तब हमको पता चलता है कि रूट कॉज तो प्रॉब्लम इज विद सेक्स। हस्बैंड वाइफ कई बार नॉर्मल रिलेशंस नहीं रख पा रहे हैं एंड दैट इज लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। और वहाँ लंबा से पर्चे लेके आते हैं जिसमें इतने सारे टेस्ट, लैप्रोस्कोपी, सेमेन एनालिसिस एंड कितनी सारी चीज़ें पेशेंटों ने करा रही है। बिल्कुल, और वहाँ पता चलता है कि सब कुछ हो गया, हस्बैंड का प्रोफाइल नॉर्मल, वाइफ का प्रोफाइल नॉर्मल, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज सेक्सुअल और उनकी बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है। तो हम दोनों का ही ये रिकमेंडेशन है कि अगर इनफर्टिलिटी के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं एंड इफ सम सेक्सुअल प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर विद यू बोथ, तो खुल के अपनी बात अपने डॉक्टर को बताएं, इतनी देर ना लगाएं। ऐसा ना हो कि सारी बैटरी ऑफ टेस्ट होने के बाद आपके डॉक्टर आपसे पूछे और आप पता चले कि वहाँ तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, या वाइफ और हस्बैंड के बीच में कभी सेक्सुअल रिलेशन हुआ ही नहीं, हुआ तो परफेक्ट नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही है, सालों बीत गए हैं। ऐसी कुछ भी बात हो पहले डॉक्टर से खुद ही बता दे। ये पूनम जी आपने बहुत अच्छी बात करी कि एज अ पेशेंट जब आप डॉक्टर के पास आए तब आप खुल के उनसे बात करिए। कई बार आपको लगता है कि ये छोटी सी चीज़ है वो, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है। सो आप अगर हमको बताएंगे नहीं तो हमको नहीं पता चलेगा डॉक्टर्स। बिल्कुल। तो आप कितनी बार रिलेशंस रख रहे हैं, रिलेशंस प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा, सेक्स के वक्त वाइफ को दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डॉक्टर से प्राइवेसी मांगिए। कई बार हमारी ओपीडीज इतनी हैवी होती है तो हम लोग फटाफट कई बार एड्रेस नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद आपने भी देखी होगी। बिल्कुल, डॉक्टर के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए एंड काउंसलिंग के लिए आपको टाइम दे। बट अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगी डॉक्टर को तो शायद वो आपको आगे का अपना खाली समय दे दें जिसमें आप दोनों से बैठ के ठीक से बात हो सके। एक है ना सिंपल चीज़, मेरे जब पेशेंट्स आते हैं ना तो मेरे कैबिन में यहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर्स, नर्सेज बैठे रहते हैं, पर जैसे ही पेशेंट, यू कैन आस्क द डॉक्टर कि डॉक्टर मेरे को प्राइवेट में आपसे बात करनी है, तो जैसे ही पेशेंट मेरे को बोलता है मैं समझती हूँ, देन मैं स्टाफ को बाहर भेजती हूँ। बिल्कुल कि ठीक है, गिव अस सम टाइम। हाँ, कभी कोई पर्सनल आपको टाइम मिलेगा तो आप खुल के हमसे बात करेंगे। कई बार ऐसे कपल्स आते हैं बोलते कि नहीं मैडम हम तो नॉर्मल सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम उनको वो इंटरनल सोनोग्राफी, जो अपनी ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कराने लेते हैं, तो वो जब प्रोब वजाइना में डालते हैं तो वो पेशेंट अलाउ ही नहीं कर रही। एग्जैक्ट। और पेशेंट बोलती है कि मेरे को तो सेक्स हो रहा है एंड हस्बैंड बोलते हैं सब नॉर्मल है एंड दे एंजॉय, एवरीथिंग इज डन। सो वो पेनिट्रेटिव सेक्स जो होता है वो हो ही नहीं पा रहा। बच्चा चाहिए तो पेनिट्रेटिव सेक्स चाहिए एंड अ परफेक्ट सेक्स चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ मेरे साथ भी सेम हुआ। मेरी एक पेशेंट ने कहा कि हम कुछ प्रॉब्लम भी थी इंटरनल एंड वी आर कीन फॉर द इशू, हमें बच्चा चाहिए। जब मैंने उसको TVS, ट्रांसवेजाइनल प्रोब, जब डालने की कोशिश की, शी वाज नॉट अलाउइंग, एकदम भाग खड़ी हुई। देन आई आस्क्ड हर कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी है, एंड तब उसने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कोशिश कर रहे हैं, इतने दिन हो चुके हैं एंड यू सम प्रॉब्लम इज देयर। आप डॉक्टर से बात करिए। मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों को बिठा के बात की, मुझे लगता है कि 1 या 2 सेशंस ऑफ काउंसलिंग से मामला हल हो गया। तो अब वहाँ किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है बच्चे के लिए, वहाँ तो मामला सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपको भी कई पेशेंट्स मिलते होंगे जहाँ पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और जब बात आती है हस्बैंड के टेस्ट की
तब शायद थोड़ा सा खुल के पेशेंट बताती है कि मैम थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड ठीक से हमारे बीच में कुछ हो ही नहीं पाता, ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, या बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस, ये भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से सेक्सुअल लाइफ तो डैमेज्ड ही है, प्रॉब्लम हो ही रही है, प्लेजर में प्रॉब्लम है एंड बेबी होने में भी प्रॉब्लम है ना। सो यस, प्रेगनेंसी के लिए सेमेन जो हमारा वीर्य है वो वजाइना के अंदर जाना ज़रूरी है और स्पर्म्स फिर ऊपर ट्रैवल करते हैं। सो अगर प्रॉपर सेक्स नहीं होगा तो वो कपल को प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी। यहाँ एक दूसरी चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट ऐड करना चाहती हूँ, इज़ अ फर्टाइल पीरियड। जैसे औरतों में ओव्यूलेशन का समय होता है और उस समय अगर आप रिलेशंस रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रहेगी। अब ऐसे काफ़ी वर्किंग विमेन और हस्बैंड्स हैं, यस, तो हस्बैंड्स जैसे फार्मा कंपनी में है, वो टूर पे बहुत जाते हैं और वो हमको बोलते हैं कि मैडम 6 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं पर बच्चा नहीं रह रहा। फिर थोड़ी सी हिस्ट्री ली जाती है तो जो फर्टाइल पीरियड है, जो हस्बैंड है ही नहीं घर पे और आगे पीछे वो लोग भले 10 बार 15 बार रिलेशंस रख रहे हैं, सो देन दे थिंक कि नहीं हम तो इनफर्टाइल हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपने बताई। नॉलेज के बिना तो हम लोग हमेशा बात करते हैं सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। सेक्स इज़ अ टर्म, SEX, जिसके बारे में बात करने से भी लोग हेजिटेट करते हैं। नाम लो तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बात होने वाली है। सेक्सुअलिटी इज़ द सेक्सुअल बिहेवियर रिलेटेड टू वंस पर्सनैलिटी। सेक्सुअलिटी तो बात एवरी सेक्सुअलिटी हर पर्सन की अलग अलग है, हर मेल की अलग है, हर फीमेल की अलग है। तो अगर आज जैसे हमने इतना सीरियस डिस्कशन था, ये इनफर्टिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेक्सुअलिटी ऑफ अ मेल एज वेल एज अ फीमेल। एक आदमी और एक औरत दोनों की सेक्सुअलिटी से सीधे सीधे रिलेशनशिप है इनफर्टिलिटी का, बच्चे होने का। जाहिर सी बात है मैरिजेस जो इतना पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ये होती ही इसीलिए हैं, दो चीजें ना, वंश वृद्धि के लिए एज वेल एज ह्यूमंस, या हो सकता है जानवर भी। उनसे बात किसने की है कि सेक्स इज फॉर द प्लेजर ऑल्सो। तो आपकी सुखद जिंदगी, कहते हैं ना किसी की सेक्सुअल लाइफ इज परफेक्ट तो उनकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती नहीं है ना। ये आपने बहुत अच्छी बात करी। अभी जैसे ऐसे पेशेंट्स जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं और दे कम टू अस विद इनफर्टिलिटी, तो जैसे मैं तो अहमदाबाद एक मेट्रो सिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो कपल्स बोलते हैं मैडम हमको बहुत जल्दी से बच्चा चाहिए, चलो हम IVF के लिए भी रेडी है। बट सी IVF से आपको प्रेगनेंसी रह सकती है पर आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो तो वैसी की वैसी रहने वाली है। उसका जो सेक्सुअल डिस्टर्बेंस इज नॉट करेक्टेड बाय एन IVF ट्रीटमेंट। सो वो जो एक प्लेजर वाली बात है, सेक्स प्रोक्रिएशन के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, सेक्स प्लेजर के लिए भी है, एंड सेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर मैरिड लाइफ। एग्जैक्टली, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर मैरिड लाइफ। कितनी बढ़िया और कितनी बड़ी बात कही। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो, है ना। जिनकी सेक्सुअल लाइफ इज कंप्लीट वहाँ स्ट्रेस का नाम नहीं है, और अगर स्ट्रेस है तो देयर इज नो सेक्सुअल लाइफ और समथिंग, सम डिस्टर्बेंस इज देयर बिटवीन दैट कपल। उनके बीच में कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी फैमिली डॉक्टर से मिले, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, वरना अपनी फैमिली डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही डॉक्टर तक पहुंचा। अरे तो WHO ने भी हेल्थ की डेफिनेशन में सेक्सुअलिटी ऐड करी है। बिल्कुल। सो WHO की जो डेफिनेशन है उसमें हेल्थ इज अ इम्पॉर्टेंट, आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ। सोचिए सेक्सुअलिटी कितनी बड़ी चीज है। WHO ने भी एक्सेप्ट किया और उसको डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट किया। तो आप अपनी रेगुलर, अपनी नॉर्मल लाइफ में इसको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? बिल्कुल मत हिचकिचाइए, मिलिए। हो सकता है इनफर्टिलिटी एंड बच्चा ना होना जैसी प्रॉब्लम केवल और केवल उतनी छोटी सी बात से हो रही हो और आपको लग रहा हो कि बड़े बड़े टेस्ट एंड इवन IVF तक के लिए आप तैयार हैं। तो एक छोटा सा संवाद अपने डॉक्टर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर सकता है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड हम मिलेंगे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पे आपसे फिर से रूबरू होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।